सही समय और सही दिशा का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि कर फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ 9 हैबिट्स ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप। दोस्तों, हम सब इंसान आदतों से बने होते हैं। हम सब के अंदर कुछ अच्छी आदतें होती हैं, वहीं पर कुछ बुरी आदतें भी होती हैं। लेकिन पति पत्नी के रिश्ते को निभाते हुए अगर कहीं पर कोई भी कपल चैलेंज को महसूस कर रहा होता है तो ऐसे समय में उसे अपने जीवन में से कुछ बुरी आदतों को निकालना होता है और कुछ अच्छी आदतों को अपनाना होता है, जिससे उन पति पत्नी के रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। लोग उनके रिश्ते की एग्जाम्पल देते हैं, सब लोग उनकी तरह ही बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी चैलेंज को महसूस कर रहे हैं तो आज के इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 9 ऐसी हेल्दी हैबिट्स जिन्हें आपको अपनाना है और अपने रिश्ते को एक नए मुकाम पर ले जाना है, जिससे कि आप अपने जीवन में खुशियां ही खुशियां प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को अभी से लाइक कर देना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहली आदत आपको अपनानी है शो योर अफेक्शन। अक्सर पति पत्नी एक दूसरे से प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन कभी कह नहीं पाते हैं। हमेशा एक दूसरे से छिपाते रहते हैं, जिम्मेदारियां निभाते चले जाते हैं, लेकिन कभी भी अपने प्यार को शब्दों द्वारा जाहिर नहीं करते हैं, ना ही किसी तरह का कोई जेस्चर देते हैं। आज के बाद आप अगर अपने पार्टनर को अपना प्यार दिखाना चाहते हैं तो उन्हें हग कीजिए, गले लगाइए, उनके माथे को चूमिए, उनके साथ बहुत प्यार भरे पल बिताइए, उनके हाथ को पकड़िए। फिर देखना, धीरे धीरे आप दोनों का रिश्ता लगातार मजबूत होता चला जाएगा। जो पार्टनर अपने जीवन में एक दूसरे के फिजिकल टच को महसूस करते हैं, उन पार्टनर्स का जीवन हमेशा सुखमय बना रहता है। इसमें सेकंड आदत आपको बनानी है कम्युनिकेट विद योर पार्टनर। हमेशा अपने पार्टनर के साथ ओपन टॉक करनी है, यानी आपके रिश्ते में कहीं पर आपको कोई भी दुविधा नजर आती है तो अपने पार्टनर के पास बैठिए, उनके साथ वो सारी बातें खुलकर कीजिए, क्योंकि कहते हैं कि कांच और रिश्ते दोनों ही एक जैसे होते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि कांच गलती से टूट जाता है और रिश्ते गलतफहमी से टूट जाते हैं। इसलिए आपके रिश्ते में किसी भी तरह की कोई भी गलतफहमी ना आए और आपका रिश्ता खराब ना हो, इसके लिए आपको अपने पार्टनर के साथ ओपन टॉक करनी है, यानी कम्युनिकेट करना है। जो पार्टनर अपने जीवन में कम्युनिकेट करते हैं वो अपने रिश्ते को हमेशा मजबूत बना कर रखते हैं, इसलिए आपको भी इस आदत को अपनाना है। इसमें थर्ड आदत जो आपको अपनानी है कि अपने पार्टनर के साथ गुड केमिस्ट्री बनाकर रखनी है। कई बार पार्टनर अपने पार्टनर के साथ अच्छी केमिस्ट्री ही नहीं बना पाते हैं, बॉन्ड नहीं बना पाते हैं, जिसकी वजह से दोनों के बीच में जुड़ाव ही महसूस नहीं होता है। लेकिन अगर आपको अपना रिश्ता सुधारना है तो आप दोनों के बीच में गुड केमिस्ट्री होनी चाहिए। जैसे दो दोस्त आपस में खुलकर बात करते हैं, उसी तरह आपको भी एक दूसरे के साथ खुलकर बात करनी है, क्योंकि जितना ज्यादा जुड़ाव आप एक दूसरे के साथ महसूस करेंगे उतना ही ज्यादा क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे, जिसकी वजह से आपका रिश्ता दिन प्रतिदिन मजबूत होता चला जाएगा। इसलिए आपको इस आदत को भी अपने जीवन में लेकर आना है। इसमें फोर्थ आदत जो आपको बनानी है कि इमोशनली बॉन्ड विद योर पार्टनर। हमेशा अपने पार्टनर के साथ इमोशनली बॉन्ड बनाकर रखना है, उनकी भावनाओं को सुनना है, समझना है। जितना ज्यादा आप उनके साथ इमोशनली कनेक्ट होते हैं उतना ही ज्यादा आपका रिश्ता लगातार मजबूत होता चला जाता है। हमेशा अपने पार्टनर के साथ डिस्कस कीजिए, किसी भी जीवन में कोई भी पहलू पर आप काम करते हैं उसके बारे में अगर आप एक दूसरे के साथ ओपनली बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, एक दूसरे के साथ अपने इमोशंस को शेयर करते हैं तो आपका बॉन्ड लगातार मजबूत होता चला जाता है और आप पति पत्नी अपने जीवन में हर खुशी को अनुभव करते हैं।
इसमें फिफ्थ आदत जो आपको अपनानी है, सी योर ब्राइट फ्यूचर, यानी आप पति पत्नी दोनों ही अपनी ब्राइट फ्यूचर की प्लानिंग कीजिए। देखिए कि फ्यूचर में आप कहाँ जाना चाहते हैं, कैसा घर बनाना चाहते हैं, कौन सी गाड़ी लेना चाहते हैं। हर छोटी बड़ी बात पर आप दोनों खुलकर बातचीत कीजिए। दोनों देखिए कि हम फ्यूचर में यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे। हमेशा जब अपने पार्टनर के साथ आप इस तरह की बातें करते हैं, जब आप इस आदत को अपने अंदर बना लेते हैं, तो आप पति पत्नी हमेशा एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं। आपका रिश्ता लगातार मजबूत होता चला जाता है। इसलिए अपने पार्टनर को भी अपना भागीदार बनाना है। उनको बताना है कि मैं फ्यूचर में क्या प्लानिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जिससे आप पति पत्नी के बीच में बॉन्ड लगातार मजबूत होता चला जाएगा। इसमें सिक्स्थ आदत जो आपको अपनानी है, फॉरगिव एंड से सॉरी। आप दोनों पति पत्नी हैं, दोनों के बीच में कभी ना कभी मनमुटाव भी हो सकता है, लेकिन ऐसे समय में अगर आपको महसूस होता है कि मुझसे गलती हुई है, तो आपको सॉरी मांग लेनी है। अगर आपका पार्टनर आपको सॉरी कह रहा है, तो आपको भी बड़ा दिल करके उन्हें माफ कर देना है, क्योंकि जो लोग माफ करते हैं वो अपने जीवन में हमेशा अपने हार्ट को ओपन करके रखते हैं और उनके हार्ट में हमेशा प्यार ही प्यार भरा रहता है। इसलिए रिश्ता आपका है, आप दोनों को ही निभाना है। अगर आपको सॉरी मांगनी पड़े तो मांग लेनी है, अगर माफ करना पड़े तो माफ भी कर देना है। इस आदत को आपको अपने जीवन में जरूरी तौर पर ही अपनाना है। इसमें सेवंथ आदत जो आपको अपनानी है, एप्रिशिएट ईच अदर। हमेशा अपने पार्टनर को एप्रिशिएट करना है, तारीफ करनी है, उसे बताना है कि आप उनके जीवन में कितने इंपॉर्टेंट हैं। जो पार्टनर एक दूसरे की छोटी छोटी चीज़ों के लिए उन्हें एप्रिशिएट करते हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं, वो पार्टनर हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। उनका रिश्ता मजबूत तो होता ही है, साथ ही साथ उनके मन में भी बहुत खुशी पैदा होती है। ये खुशी आपको संतुष्टि देती है, और जितनी ज्यादा आपकी संतुष्टि होती है, उतनी ही ज्यादा आप जीवन में ग्रोथ भी प्राप्त करते हैं। इसलिए अपने पार्टनर को हमेशा एप्रिशिएट करना है। इस आदत को जितना ज्यादा आप बढ़ाते चले जाएंगे, उतनी ही ज्यादा खुशियां आप अपने जीवन में लगातार अट्रैक्ट करते चले जाएंगे। तो इस आदत को तो आपको जरूरी तौर पर ही अपनाना है। इसमें नेक्स्ट आदत जो आपको अपनानी है, शेयर हाउस होल्ड वर्क, यानी आपके घर के कामों को एक दूसरे के सहयोग से ही पूरा करना है। आपकी पत्नी चाहे वर्किंग है या तो फिर हाउसवाइफ है, लेकिन फिर भी आपको अपनी पत्नी के साथ घर के कामों में थोड़ी बहुत हेल्प जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जब आप अपने पार्टनर के साथ घर के कामों में उसकी हेल्प करते हैं, तो पार्टनर को बहुत अच्छा महसूस होता है। जैसे कि आप अपने जूतों को सही जगह पर रख सकते हैं, अपने बर्तनों को सिंक में जाकर रख सकते हैं, या तो फिर अपना गीला टॉवल तार पर सूखने के लिए डाल सकते हैं। ये छोटे छोटे काम एक पत्नी को बहुत ही सुखद अनुभव करवाते हैं, और कहते हैं कि जिनकी वाइफ हैप्पी होती है, उनकी लाइफ भी हैप्पी होती है। इसलिए अपने अंदर इस आदत को अपनाना है और छोटे छोटे घर के कामों में अपनी पत्नी की हेल्प करनी है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका रिश्ता मजबूत हो जाता है। इसमें नेक्स्ट आदत आती है, गिव पर्सनल स्पेस। कहते हैं कि बहुत ज़्यादा क्लोजनेस भी आपको सांस लेने में दिक्कत महसूस कर देती है। इसलिए आपको भी अपने पार्टनर को थोड़ी स्पेस देनी है, उसे भी अपने जीवन को जीने के लिए कुछ समय देना है। हर समय उनके पास ही मंडराते नहीं रहना है। उनके जीवन में कुछ और प्रायोरिटीज़ भी होती हैं, जैसे कि अगर वो कुछ समय अपने माता पिता के साथ बिताना चाहते हैं, या तो फिर अपने दोस्तों के साथ बिताना चाहते हैं, या वाइफ कहीं पर घूमने जाना चाहती है, तो उसे जाने दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोजनेस भी आपके रिश्ते को कमज़ोर कर देती है।
ऐसे ही काउंसलिंग के दौरान एक लड़की ने मुझे बताया कि उसका पार्टनर उसे प्यार तो बहुत करता है, उसकी बहुत केयर भी करता है, लेकिन जब भी मैं घर से बाहर जाती हूँ तो वो मुझे हमेशा ट्रैक करता रहता है कि मैं कहाँ जाती हूँ, कब घर से बाहर निकली हूँ, क्या मैं कर रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे लगातार डर लगता रहता है। और जैसे ही मैं मार्केट जाती हूँ उन्हें पता चल जाता है और वो मुझे तुरंत से घर पर बुला लेते हैं, जिसकी वजह से मैं फेडअप हो गई हूँ। इसलिए अपने पार्टनर पर विश्वास रखें और अपने रिश्ते में थोड़ी सी स्पेस भी रखें, जिससे कि आपका रिश्ता हमेशा मजबूत बना रहेगा। इसलिए अपने पार्टनर को थोड़ी स्पेस दें, उस पर विश्वास रखें, फिर देखना आपका रिश्ता कितना मजबूत हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट, लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि आपको अपने जीवन में एक मेंटर, एक गाइड जरूर रखना है। दोस्तों, पति पत्नी के रिश्तों को निभाते हुए बहुत सारे कपल जब चैलेंज महसूस कर रहे होते हैं तो ऐसे समय में उन्हें समझ नहीं आता कि हम अपने रिश्ते को कहीं पर कैसे ले जा सकते हैं। ऐसे समय में अगर उनके पास एक मेंटर होता है, एक टीचर होता है, एक गाइड होता है, तो वो उसे सही दिशा दिखा पाता है। ये जीवन है, इसके अंदर खुशियां ही खुशियां भरी हुई हैं, बस हमें उन खुशियों को लेते आना चाहिए। जो लोग इन रास्तों पर चलते हैं उनके जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां आती हैं। इसलिए अपने जीवन में एक मेंटर, एक गाइड जरूर रखना है, जो आपको समय समय पर बताता रहे कि अब आपको अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, अगर कहीं पर कोई भी रुकावट आती है तो उसे कैसे पार करना है। दोस्तों, अगर आप मुझे अपने मेंटर के रूप में चुनना चाहते हैं तो मैं निधि गर्ग आपको बताना चाहती हूँ कि आपको अगर मुझसे काउंसलिंग करवानी है तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर हम माइंड रिफ्रेमिंग टेक्निक्स को यूज करके पति पत्नी के रिश्तों को मजबूत बनाने में उनकी हेल्प करते हैं, जिससे कि पति पत्नी के रिश्ते मजबूत भी होते हैं, उनके जीवन में खुशियां भी आती हैं और जीवन में आने वाले चैलेंजेस को फेस करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप कौन सी आदतें अपनाएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पति पत्नी का रिश्ता हमेशा मजबूत बना रहे, आप अपने जीवन में अच्छी आदतों को अपनाते रहें और अपने रिश्ते को मजबूत बनाते रहें। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।